वेलकम टू दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। और इस पार्ट में रिकर्शन के थर्ड पार्ट में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ प्रोग्राम्स जो नंबर बेस्ड हैं। देखिए वो प्रोग्राम कौन से हैं। सबसे पहला प्रोग्राम हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। नंबर के डिजिट्स कैसे सम करेंगे ये हमें डिस्कस करना है। दूसरा प्रोग्राम जो डिस्कस करेंगे वो फंक्शन होगा सम ऑफ डिजिट्स क्यूब। डिजिट्स की जो भी पावर आप चाहें फिर उस तरह से चेंज करके आप उसको यूज कर सकते हैं। फिर थर्ड प्रोग्राम में हम देखेंगे सिंपल से कोई सीरीज है, ये सीरीज है या कोई दूसरी सीरीज है, आप सीरीज कैसे बना पाएंगे वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद रिवर्सिंग ऑफ अ नंबर को रिवर्स करने के दो तरीके से डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। और हम ये चेक करने वाले हैं कि एक नंबर हम देंगे फंक्शन को, वो प्राइम है या नहीं है, ये कैसे चेक किया जाए। किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालें, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करें और उसके प्राइम फैक्टर्स को कैसे डिस्प्ले करना है वो देखेंगे। उसके बाद हम एक नंबर है जो डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट हो रहा है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस देखेंगे। और उसके बाद हम उसका रिवर्स ऑपरेशन है बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करने का प्रोसेस देखेंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ अ डिजिट ऑफ अ नंबर। तो किसी नंबर के सम ऑफ डिजिट निकालने के यहाँ दो तरीके से डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि लूप से हम कैसे करें, फिर हम लूप वाले प्रोग्राम को रिकर्सिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक नंबर लिया गया है, नंबर को रिवर्स करने के लिए सम ऑफ डिजिट निकालने के लिए हमने एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू इनिशियली 0 है। यहाँ पे इंटीजर का आई कैपिटल हो गया बाई मिस्टेक, तो वो स्मॉल रहेगा। नंबर जब तक 0 नहीं, नंबर से हम डिजिट एक्सट्रैक्ट करके इसको ऐड करेंगे। तो जब डिजिट एक्सट्रैक्ट करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो डिजिट एक्सट्रैक्ट करते करते फाइनली हमें 0 मिलता है। तो जब तक 0 नहीं है तब तक हम डिजिट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं नम मॉडुलस 10 से। नंबर मॉडुलस 10 विल ऑलवेज गिव यू द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, जिसको हम आर में स्टोर करते जा रहे हैं। उसके बाद नम बाई 10 से हम उस डिजिट को हटा देते हैं तो उसके अगले वाली डिजिट आ जाएगी। ठीक, इसी को हमने रिकर्सन से कैसे करना है। यहाँ पे ये लूप कब रुक रहा है, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं लूप कब रुक रहा है। लूप रुक रहा है जब नंबर 0 हो जाए। तो जो ये कंडीशन है कि ये हमें स्टॉप कब करना है, रिकर्सिव कॉल को कब स्टॉप करना है, जब नंबर 0 हो जाए। तो जब नंबर 0 हो गया तो हम क्या ऐड करेंगे, हम 0 ऐड करेंगे। तो हमने नंबर 0 होने पे 0 ऐड कर दिया। ठीक, अदरवाइज हमें क्या करना है, हमें ये दो स्टेप करने हैं। हमें लास्ट डिजिट को ऐड करना है और साथ में लास्ट डिजिट को रिमूव करना है। तो हमने क्या लिखा, रिटर्न नम मॉडुलस 10। नम मॉडुलस 10 विल गिव यू द लास्ट डिजिट। तो ये लास्ट डिजिट देगी प्लस सम नम डिवाइड बाई 10। नम डिवाइड बाई 10 से क्या होगा, नंबर की से लास्ट डिजिट रिमूव हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को ऐसे देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल लें तो हमने नंबर अगर सपोज की सेंड किया 4732, तो 4732 के लिए बेस केस फॉल्स है, रिकर्सिव केस में जाएगा और यहाँ है नम मॉडुलस 10 यानी कि लास्ट डिजिट 2 आएगी और प्लस फंक्शन में से को कॉल करेगा लास्ट डिजिट को रिमूव करके, तो वो पास करेगा 473। तो नेक्स्ट कॉल जब हुआ 473 सेंड कर रहे हैं तो नेक्स्ट कॉल में नंबर की वैल्यू हुई 473 और यहाँ पे जब 473 के लिए फिर से बेस केस फॉल्स है, रिकर्सिव केस में पहुंचा तो लास्ट डिजिट इज 3। लास्ट डिजिट 3 प्लस फिर से लास्ट डिजिट को रिमूव कर दे रहे हैं हम लोग, तो 47 सेंड किया जाएगा। सो नेक्स्ट कॉल इज फॉर 47, न्यू वैल्यू 47। फॉर दैट अगेन रिकर्सिव कॉल विल टेक प्लेस एंड द लास्ट डिजिट इज 7। 7 प्लस सम 4, 7 is removed num modulus 10 से। सो नाउ नेक्स्ट कॉल इज फॉर 4। नेक्स्ट फंक्शन जब कॉल हुआ तो सम फंक्शन की वैल्यू है 4, रिटर्न 4 प्लस सम 0। ठीक है, 4 डिवाइड बाई 10 पास करेंगे तो वहां क्या भेजा जाएगा, 0 भेजा जाएगा। तो नेक्स्ट कॉल हुई जहां पे सम की वैल्यू हमने नंबर को 0 पास किया, वहां से क्या रिटर्न वैल्यू होगी 0। जब यहां पे सम की वैल्यू नंबर की वैल्यू 0 है, यहाँ 4 की नहीं पास हो रहा है, 0 पास हो रहा है, तो यहाँ बेस केस मैच हो गया तो रिटर्न कर रहा है 0।
तो अब क्या होगा, फंक्शन से एग्जिट करेगा, इस प्रीवियस कॉल को इसने क्या सेंड किया, 0 सेंड किया। तो यहां 0 इसको मिला, 0 + 4, ये कॉल होगा 0 + 4 4 हो गया। तो ये फंक्शन अपने प्रीवियस कॉल को 4 सेंड करेगा, ठीक, 4 सेंड करेगा। तो यहां इसको क्या मिला, 7 + 4, रिटर्न वैल्यू विच इज रिसीव्ड इज 4, 7 + 4 हो गया 11। तो ये अपने प्रीवियस कॉल को सेंड कर रहा है 11। ऑलराइट, 3 + 11 इज 14। अब ये प्रीवियस कॉल को 14 सेंड करेगा, ठीक है। तो यहां 14 रिसीव हुआ, 14 + 2 16। तो फाइनली आपको आउटपुट में यहां पे 16 हमें जो रिजल्ट मिलेगा, वो जो फर्स्ट कॉल हुई है उसको जो वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग हमें रिटर्न वैल्यू रिसीव होगी। तो हमें रिटर्न वैल्यू रिसीव हुई 16, जहां पे भी ये फंक्शन कॉल किया गया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन, सम ऑफ डिजिट्स क्यूब। सो दिस वन इज सेम एज प्रीवियस वन। यहां पे हमें डिजिट की ऐड करने के बजाय डिजिट के क्यूब को ऐड करना है। तो लेट्स से नंबर इस जो भी पास किया गया उससे हम डिजिट एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और डिजिट एक्सट्रैक्शन कब तक करना है, जब तक कि डिजिट निकालते निकालते नंबर 0 ना हो जाए, ठीक है। नंबर अगर 0 हो गया तो हमें रिटर्न करना है 0, ठीक है। नंबर जब 0 हो जाएगा तो हम रिटर्न करेंगे 0। अदरवाइज हम क्या करेंगे, डिजिट का क्यूब निकालेंगे। तो यहां जो फंक्शन लगा है math.pow a मॉडुलस 10, a मॉडुलस 10 विल गिव यू द लास्ट डिजिट और पावर 3 विल टेक द क्यूब। पर हमने यहां रिटर्न टाइप देखिए इंटीजर है, तो हमें इंटीजर ही ऐड करना है। और उसके साथ साथ हम यहां पे int क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि pow फंक्शन रिटर्न्स डबल टाइप ऑफ वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद हमने यहां पे इस स्टेटमेंट में रिकर्सिव कॉल किया, जहां पे डिजिट के क्यूब को ऐड कर रहे हैं, साथ साथ हम नंबर से लास्ट डिजिट को रिमूव कर रहे हैं। रिकर्सिव कॉल हो रहा है और लास्ट डिजिट रिमूव हो रही है। देखते हैं ये कैसे हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, सम फंक्शन को 153 पास किया है। तो 153 0 तो नहीं है, तो यहां से 153 से लास्ट डिजिट निकली 3 to the power 3 इज द वैल्यू ऑफ c। तो c की वैल्यू क्या हो गई, 27। फिर इसने कॉल किया 27 + सम a by 10। a की वैल्यू 153 है, तो बाई 10 नेक्स्ट कॉल जो होगा वहां पे 15 सेंड करेगा। तो नेक्स्ट कॉल में सम फंक्शन को 15 सेंड किया, तो यहां पे a की वैल्यू पहुंची 15 के लिए रिकर्सिव कॉल होगा। उससे पहले स्टेटमेंट है 15 मॉडुलस 10 इज 5 to the power 3 दैट इज 125 प्लस सम 15 by 10 इज 1। तो नेक्स्ट कॉल में फंक्शन को भेजा जा रहा है 1। तो 1 के लिए जब चलेगा तो 1 तो लास्ट डिजिट है 1 ही है, तो 1 पावर 3 भी 1 आएगा। तो कॉल किया 1 प्लस सम 1 by 10 दैट इज 0। नेक्स्ट कॉल में सम फंक्शन को 0 पास किया है, तो 0 पास किया तो वहां पे आपका हो गया बेस केस। जब बेस केस होगा तो रिटर्न करेगा 0। तो इसने अपने प्रीवियस कॉल को 0 रिटर्न किया, फिर यहां पे क्या मिला, 0 मिला। तो 1 + 0 1 ही आया। इसने अपने प्रीवियस कॉल को 1 रिटर्न किया, ठीक है। अब यहां क्या पहुंचा, 1 पहुंचा, 125 ऑलरेडी था, 125 + 1 हो गया 126। सो प्रीवियस कॉल को इसने सेंड किया 126 रिसीव हो रहा है यहां पे, और वो 27 से ऐड होके फाइनली हमें 126 + 127 जो वैल्यू मिलने वाली है वो है 153। यहां पे 153 है, कुछ और नंबर को उसके अकॉर्डिंग मिलेगी वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे हमें हो गया सम ऑफ द क्यूब ऑफ डिजिट। तो लेट्स सी दिस सीरीज। अगर आप सीरीज को देखिए 1 3 7 15 31, और इससे क्लोज जो भी आपके माइंड में आ रहा है आपको जज करना पड़ेगा कैसे प्रोग्रेस कर रही है। तो मेरे माइंड में सीरीज को देख के आता है 1 कैसे आया, 2 4 8 16 32। इफ यू लुक एट दिस 2 4 8 16 32, तो उससे -1 है, 2 -1 4 -1 8 -1 16 -1। इट मीन्स इट इज टू द पावर
टू द पावर n-1, ठीक है। तो ये टू द पावर n-1 तक चल रहा है। तो हमने सीरीज को यहां n पास किया और n की वैल्यू लेट से अगर 4 है तो टू द पावर 4-1, टू द पावर 3-1, टू द पावर 2-1 एंड टू द पावर 1-1 तक हम चलाएंगे और ऐड करते जाएंगे। सीरीज में सम हो रहा है, सम ऑफ द सीरीज निकालना है, ऐड करते जाएंगे और यहाँ n की वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। तो फाइनली जब वो 0 हो जाए या लेस देन 1 हो जाए तो वो रुक जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज रिवर्स अ नंबर। ये पूरा प्रोग्राम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू किया गया है। यहां पे एक नंबर नम लिया है यहां पे, ठीक है, और आरईवी लिया गया है जिसमें हम रिवर्स ऑफ द नंबर को स्टोर कर रहे हैं। पहले हमने इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसके थ्रू नम की वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं। आरईवी की इनिशियल वैल्यू 0 ली गई है। ऑलराइट, रिवर्स करने के लिए हम डिजिट एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको आरईवी में स्टोर करते हैं डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में, और वो प्रोसेस तब तक परफॉर्म करते हैं जब तक कि नंबर जो ओरिजिनल नंबर है वो 0 ना हो जाए। तो जो भी नंबर को रिवर्स करना हमने इस फंक्शन को पास कर दिया है और जब तक वो 0 नहीं हो रहा तब तक हम प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं। फंक्शन रिटर्न टाइप वॉइड है, इसलिए यहां पे केवल रिटर्न लिखा हुआ है। अगर नंबर 0 नहीं है तो इस स्टेटमेंट में हमने नंबर को रिवर्स करने का प्रोसेस लिखा, डिजिट एक्सट्रैक्ट किया, आरईवी में ऐड कर दिया और हमने लास्ट डिजिट को रिमूव कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे अगर हम नंबर को एग्जांपल हमने 247 लिया है, 247 अगर हम नंबर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो 247 के लिए सबसे पहले इस स्टेटमेंट में जब पहुंचेंगे तो आपको मिलेगा 7 और आरईवी में 0 है तो 0 इंटू 10 प्लस 7 आपका आरईवी हो जाएगा 7। और रिवर्स फंक्शन कॉल करेंगे तो न्यू वैल्यू जो सप्लाई होगी वो होगी 24। ऑलराइट, 24 क्योंकि 0 नहीं है, एल्स में गया, आरईवी में आपका 7 है, 7 इंटू 10 70 प्लस 24 मॉडुलस 10 इज 4, तो ये हो जाएगा 74। फिर आरईवी बाई 10 करके आपने n बाई 10 पास किया रिवर्स फंक्शन को, 24 बाई 10 से 2 पास होगा। न्यू वैल्यू जो n की है वो 2 है, 2 तो 0 नहीं है इसलिए वो रिटर्न नहीं करेगा। और फिर यहां पे पहुंचा तो आरईवी में 74 है, इस बार 74 इंटू 10 740 प्लस 2, तो इट विल बिकम 742। और नेक्स्ट कॉल में आपने पास किया इसको 0। जब आपने 0 पास किया तो रिटर्न करके फंक्शन क्लोज कर देगा, बेस केस है, उससे बाहर आ जाएगा। ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन जो बनाया है हमने ओरिजिनल नंबर डिस्प्ले किया, रिवर्स फंक्शन को नम पास किया तो नंबर का रिवर्स स्टोर हो जाए, रिटर्न रिवर्स निकालेगा और आरवी में स्टोर करेगा। ठीक है, आरवी में स्टोर करेगा और उसके बाद रिवर्स को डिस्प्ले कर देगा। फिर से लिया है जहां पे हम ये नंबर ले रहे हैं 256, 256 के लिए रिकर्स जाएगा, बेस के सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो आरवी वेरिएबल में लास्ट डिजिट को उसने ऐड करा तो 6 हो गई और फंक्शन कॉल किया, नेक्स्ट वैल्यू उसने 25 सेंड की बाई 10 करके। फिर जब 25 सेंड की तो 25 के लिए उसी आरवी वेरिएबल में ऑलरेडी 6 था तो 6 इंटू 10 60 और प्लस अब लास्ट डिजिट जो निकली है वह 565 हो जाएगा और नेक्स्ट कॉल करेगा जहां n की वैल्यू वो सेंड करेगा 2, वहां 2 सेंड करेगा। जब नेक्स्ट कॉल हुई वहां पे जब 2 मिल रहा है तो आरवी में 65 ऑलरेडी था, 65 इंटू 10 60 650 प्लस जो नई वैल्यू है n 2 है, 2 मॉडुलस 10 से 2 आएगा वो ऐड कर देगा, 652 हो गया। और नेक्स्ट कॉल में n बाई 2 जब n बाई 10 सेंड किया तो वहां सेंड कर रहा है 0 के लिए जब कॉल कर रहे हैं तो वो रिवर्स फंक्शन रिटर्न कर रहा है, रिटर्न से कंट्रोल बाहर आ जाएगा और एक एक करके सारे फंक्शन क्लोज हो जाएंगे। क्योंकि आरवी एक मेंबर डेटा है तो यहाँ पे हम यूज करने पे उसकी बार बार नई कॉपी नहीं बन रही है तो आरवी विल होल्ड द फाइनल वैल्यू दैट इज 652 जिसको हम डिस्प्ले फंक्शन में यूज कर रहे थे। और धीरे धीरे सारे फंक्शन मेमोरी से रिमूव हो जाएंगे। हाँ, तो देखते हैं कि हम लोग एक नंबर को कैसे रिवर्स कर सकते हैं जिसमें केवल सिंगल आर्ग्यूमेंट में नंबर है और कोई भी मेंबर डेटा या कोई भी दूसरा वेरिएबल जिसमें हम एक्यूमुलेट करें रिजल्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे,
यहां पे हमने एक नंबर लिया है, हम नंबर की लेंथ निकालेंगे, ठीक है। फिर लास्ट डिजिट में 10 टू द पावर लेंथ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 256 है तो उसकी लेंथ है 3 और हम लास्ट डिजिट निकाले हैं 6। 6 में 10 टू द पावर 2 का मल्टीप्लाई किया, 600 आया। फिर हमने नंबर को हटा दिया, लास्ट डिजिट को हटा दिया। लास्ट डिजिट को हटाने के बाद हमें मिलता है 25 जिसकी लेंथ 2 है, और 25 की लास्ट डिजिट को हमने लिया 5 और 10 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया मेरे पास 50। फिर हमने 25 से 2 को रिमूव कर दिया, सॉरी 5 को रिमूव कर दिया, लास्ट डिजिट को रिमूव कर दिया और इसकी लेंथ बची 1। तो जो अब 2 की लास्ट डिजिट है वो है 2 और 10 टू द पावर 0 से, लेंथ 1 है तो 10 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई किया तो जो आएगा 1 और हमें 2 इंटू 10 टू द पावर 0 1 मिला। और ये जो हमें रिजल्ट मिले हैं इनको हम ऐड कर देंगे, 600 प्लस 50 प्लस 2 विल बिकम 652। तो ये आपका रिवर्स ऑफ द नंबर होगा। तो इसी चीज को, इस कैलकुलेशन को हमने यहां पे यूज करा है रिकर्सिव फंक्शन बनाने के लिए जो कि एक नंबर को रिवर्स कर रहा है। तो हमें इस प्रोसेस को कब तक चलाना है, जब तक कि नंबर फाइनली 0 ना हो जाए। तो पहले हमने पैरामीटर में n दिया और यहां पे जो बेस केस बनाया है वहां पे हमने रिटर्न लिखा 0। कब 0 हुआ, जब जाके n की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। n जब 0 हो गया तो बेस केस है ये। अब हमें रिकर्सिव केस में क्या करना है, सबसे पहले नंबर की लेंथ निकालनी है। L में जो लिखा है n प्लस स्पेस, नंबर इंटीजर है, उसमें हमने जब डबल कोट्स में विदाउट लीविंग एनीथिंग नल ऐड कर दिया तो ये स्ट्रिंग बन गया। स्ट्रिंग की लेंथ से हमें एक ही स्टेटमेंट में हमें उस नंबर की लेंथ मिल जाएगी। और ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इस प्रोसेस को हम परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे n मॉडुलस 10 लास्ट डिजिट मिली और 10 टू द पावर l-1 से मल्टीप्लाई करके हमें एक्यूमुलेट करना है, ऐड कर देना है। तो फिर यहाँ पे रिकर्सिव कॉल कर दिए। इस प्रोसेस को अभी डिटेल में देखते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिया है, हमने रिवर्स फंक्शन कॉल किया। रिवर्स फंक्शन को 256 पास किया है। 256 के लिए लेंथ i3 और इस फॉर्मूले को यूज करके हमें मिला 600 लास्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट इंटू 10 टू द पावर 2। उसके बाद फंक्शन को कॉल कर लिया गया। कॉल करेंगे तो 25 विल बी पास्ड एज अ पैरामीटर। तो नेक्स्ट कॉल में n की वैल्यू 25 है। 25 के लिए जब ये प्रोसेस रिपीट हुआ तो लेंथ विल बी 2, लेंथ 2 है। अब 25 मॉडुलस 10 करेंगे तो आपको मिलेगा 5 इंटू 10 टू द पावर 1, तो आया 50 ऐड कर लिया। और नेक्स्ट कॉल जब की प्लस करने के बाद तो वहां 25/10 यानी कि 2 पास किया जा रहा है। तो जो नेक्स्ट कॉल हुई वहां पे n की वैल्यू 2 है और 2 के लिए जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो लेंथ आएगी 1। तो 2 मॉडुलस 10 इज 2 प्लस 10 टू द पावर 0 विल बी 2 ओनली। तो कॉल करा इसने नेक्स्ट कॉल में 2 प्लस अभी 2 डिवाइड बाय 10 पास किया तो 0 पास हो रहा है। 0 के लिए जब कॉल हुआ तो पास होगा, बेस केस फॉलो हो जाएगा जो करेगा रिटर्न 0। तो यहां पे जब 0 पास किया गया तो रिटर्न वैल्यू मिल रही है 0, तो यहां से रिटर्न कर रहा है 0। तो 0 जब रिटर्न किया तो इस कॉल को यहां पे वापस आए, 2 प्लस 0 हो जाएगा 2 और ये 2 जो है उसने प्रीवियस कॉल को रिटर्न करेगा। तो ये 50 प्लस रिटर्न वैल्यू रिसीव बाय दिस फंक्शन इज 2, सो 52 हो जाएगा। जो अपने प्रीवियस कॉल को 52 रिटर्न कर रहा है तो यहां पे 600 प्लस 52 और हमें फाइनल आंसर 652 रिवर्स होके मिलेगा। नाउ वी विल चेक नंबर इज प्राइम और नॉट। इसके लिए एक फंक्शन बनाया गया है। इसमें क्या कर रहे हैं, हम 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं। पहला है x, दूसरा है f। x वो नंबर है जिसको हम चेक करना चाहते हैं प्राइम होने के लिए, और दूसरा f है जो फैक्टर्स के लिए देखेंगे 2 से लेकर नंबर -1 तक। सपोज कि आपका नंबर है 13, तो 13 2 से लेकर 12 तक सभी से डिवाइड करके देखें तो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा।
ठीक है। पर अगर वो नंबर 14 है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, या जो भी नॉन प्राइम नंबर होंगे वो 2 ऑनवर्ड n-1 से पहले किसी न किसी से डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर नंबर किसी से डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नहीं है, तो ये यहां पे एक बेस केस लिखा है जो रिटर्न कर रहा है फॉल्स। और अगर नंबर प्राइम है तो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, फॉर एग्जांपल आई सेड 13, तो ये f की वैल्यू 2 से लेकर 12 तक बढ़ेगी और ये x मॉडुलस f की कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी और फाइनली x की वैल्यू f के इक्वल हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर प्राइम है, और यहां रिकर्सिव केस लिखा है जहां पे हमने x को कांस्टेंट रखा है और f की वैल्यू को हम बाय 1 बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए इसका एग्जांपल, यहां पे हमने एग्जांपल लिया है इस प्राइम में x की वैल्यू 5 और f की वैल्यू इनिशियली 2 ली है। तो यहां पे दोनों ही बेस केस फॉल्स है, तो यहां पहुंचा है x की वैल्यू तो सेम रही और f की वैल्यू बढ़ गई, तो फंक्शन कॉल हुआ 5,3 के लिए। तो नेक्स्ट कॉल जो 5 और 3 की है, तो अभी x और f इक्वल नहीं है, 5 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए नेक्स्ट कॉल होगी जहां f की वैल्यू बढ़ जाएगी और नेक्स्ट कॉल होगी 5 4 के लिए। तो नेक्स्ट कॉल में x की वैल्यू 5, f की वैल्यू 4 है, इक्वल नहीं है x और x f से डिवाइड भी नहीं हो रहा है, तो f की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट कॉल विल बी 5,5, x भी 5 होगा और f भी 5 होगा। और नेक्स्ट कॉल में x भी 5 है और f भी 5 है, दोनों इक्वल है, इस वजह से रिटर्न कर रहा है ट्रू, और ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये नंबर x जो है किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ है और ये एक प्राइम नंबर है। और जो भी रिटर्न कर रहा है वो ट्रू अपने प्रीवियस कॉल को, वो अपने प्रीवियस कॉल को, लाइक दिस हमने जो भी फंक्शन कॉल किया है फाइनली एग्जिट वो वहीं से करेगा और हमें रिजल्ट में ट्रू मिलेगा, जिसको हम दूसरे फंक्शन में यूज कर सकते हैं। अब इसी एग्जांपल को हम फिर से देखते हैं। यहां पे अब हमने एक दूसरा नंबर लिया है, x की वैल्यू को चेंज कर दिया है, तो x की वैल्यू इस बार हमें 9 ली है और f 2 लिया है। तो 9 2 से डिविजिबल नहीं है और 9 2 के इक्वल भी नहीं है, तो रिकर्सिव कॉल हुआ जहां f की वैल्यू चेंज हो गई। तो अगली कॉल है 9,3 के लिए। अब x की वैल्यू 9, f की वैल्यू 3 है, x f के इक्वल तो नहीं है पर x f से डिविजिबल है, x f से डिविजिबल है, तो वो रिटर्न कर रहा है फॉल्स, क्योंकि ये नंबर किसी से भी डिवाइड हो गया, x और इटसेल्फ 1 एंड इटसेल्फ को छोड़कर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो गया है, इसका मतलब ये नंबर प्राइम नहीं है, तो रिटर्न कर रहा है फॉल्स और यहीं से वापस चला गया प्रीवियस कॉल पे और उसने हमें रिजल्ट दे दिया फॉल्स का। नाउ वी विल सी प्राइम फैक्टराइजेशन, हाउ टू टेक प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं कि एक नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो जब तक वो 2 से डिवाइड होता रहता है तब तक हम 2 को डिस्प्ले करेंगे। भाई 2 से डिवाइड हो गया, लेट्स से 84 है, 84 2 से डिवाइड हो गया, तो 2 इज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84। फिर हम 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिला 42, 42 को फिर से 2 से डिवाइड करना है। तो जब तक x f से डिवाइड हो रहा है तब तक हम इस फैक्टर्स को डिस्प्ले कर रहे हैं, साथ में जो आपका नंबर है उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। फिर अभी हम डिवाइड करते करते 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर हम किससे चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे। तो यानी कि जब भी नंबर f से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम अगला नंबर क्या होगा जिससे हमें चेक करना है, f को बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर अगर डिवाइड हुआ नंबर 3 से तो डिस्प्ले होगा, अदरवाइज हम 4 से चेक करेंगे। पर 4 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2 से पहले ही 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहां पे इसको एग्जांपल से करके दिखाया गया है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है 84 का, ठीक। तो यहां पे नम की वैल्यू 84 और f की वैल्यू 2 है, तो नम की वैल्यू अभी 1 नहीं है, डिवाइड करते करते फाइनली 1 हो जाती है। तो 84 2 से डिविजिबल है, इसलिए इसने 2 को डिस्प्ले करा, और नम डिवाइड बाई f, नम की वैल्यू अपडेट हो गई और हो गया 42, f remains as it is. For 42 and 2 the same function is executing, again 42 is divisible by 2,
फिर से 2 को डिस्प्ले करा, फिर से 2 डिस्प्ले करने के बाद num डिवाइड बाय f करेंगे तो 42 का हाफ सेंड हुआ, 21 सेंड हुआ और f की वैल्यू 2 रही। अगली कॉल में num की वैल्यू 21 है और f की वैल्यू 2 है, तो हम देख सकते हैं कि यहां नंबर जो है 21 2 से डिविजिबल नहीं है, तो एल्स में गया और यहां उसने f की वैल्यू को चेंज कर दिया और अगली कॉल में 21 और 3 पास हो रहा है और कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। 21 और 3 नेक्स्ट वैल्यू के लिए जब यही फंक्शन कॉल हुआ तो 21 3 से डिविजिबल है, इसलिए उसने 3 को डिस्प्ले करा और फिर से नम की वैल्यू अपडेट कर दी। 21 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो गया 7। नेक्स्ट कॉल में आपको भेज रहा है वो 7 और 3। जब 7 और 3 के लिए कॉल हुआ तो 7 3 से डिविजिबल नहीं है, तो एल्स में गया और क्या कॉल करेगा नेक्स्ट 7 4। ये वाली कॉल हो रही है 7 4। 7 4 के लिए जब कॉल किया तो 7 4 से भी डिविजिबल नहीं है, तो एल्स पार्ट में गया, f की वैल्यू बढ़ गई और नेक्स्ट कॉल में 7 5 कॉल होगा। 7 5 के लिए जब कॉल हुआ तो 7 5 से भी डिविजिबल नहीं है, एल्स में गया, नेक्स्ट कॉल फिर से हुई 7 6। 7 6 से भी डिविजिबल नहीं है, तो एल्स में गया, नेक्स्ट कॉल में 7 7 भेजा जा रहा है। ठीक है, 7 7 के लिए 7 7 से डिविजिबल होता है, तो इसने 7 को डिस्प्ले करा और नेक्स्ट कॉल में 7 डिवाइड बाय 7 1 भेजा और f रिमेन्स एज इट इज। 7 7 के लिए जब भेजा गया तो नम की वैल्यू क्या गई थी 1, तो यहां पे नम की वैल्यू 1 है, तो यहां वॉइड टाइप है इसलिए केवल रिटर्न लिखा है, कंट्रोल वापस सेंड कर देगा। और इससे पहले हम आपको दिखा दें, यहां पे आपने जब भी डिवाइड हुआ है आपको 2 2 3 और 7 यही 4 नंबर डिस्प्ले हुए हैं और हम इनको देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके 2 into 2 into 3 into 7 is 84 and all these numbers which are displayed are prime numbers. So this return statement will send the call to the previous call and one by one वो सभी फंक्शन से एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, now this is the process to convert a decimal number to binary. How to convert a decimal number to binary? यहां पे एक डेमोस्ट्रेशन दिया है रिकर्सिव फंक्शन के साथ। नंबर आपका लेट से 13 है, तो पहले प्रोसेस से पहले हमें यह देखना है कि नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो 13 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आया 1 और क्वोशंट आया 6। फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आया 0, क्वोशंट आया 3। फिर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आया 1, क्वोशंट आया 1। फिर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आया 1, क्वोशंट आया 0। और जब हमें 0 मिल गया तब हम ये आगे प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। उसके बाद हमें इन नंबर को रिवर्स ऑर्डर में ऐड लिखना रहता है 1 1 0 1। पर ये रिवर्स ऑर्डर के लिए क्या प्रोसेस किया है, जैसे ही हमें ये 1 मिला था तो अगर हम फॉर लूप से लगाएं तो हमें यहां 1 फिर 1 फिर यहां 0, तो ये उसकी प्लेस वैल्यू बदलती जा रही है 100 और 1000, इसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 1 10 100 1000 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना रहेगा। तो यहां जो ये करना है मल्टीप्लीकेशन, उसके लिए अलग से तो वेरिएबल नहीं लेना है, तो यहां पे हम ये जो लिखा हुआ है जो कॉल है उसको इंटू 10 कर दे रहे हैं। इंटू 10 से वो उसकी प्लेस वैल्यू बढ़ के आएगी। इसको अभी ट्राई रन के थ्रू दिखाते हैं, पर इस प्रोसेस में देखिए क्या ध्यान दिया गया है, n की वैल्यू 0 होने पे फाइनली ये नंबर जब 0 हो गया तब हमने स्टॉप किया, तो लिखा इफ n इक्वल टू 0 रिटर्न 0। और रिमाइंडर्स निकाले जा रहे हैं डिवाइड बाय 2 करके और उनको एक्यूमुलेट करा जा रहा है, और फंक्शन की हर कॉल में n की वैल्यू डिवाइड बाय 2 हो रही है, तो यहां n डिवाइड बाय 2 किया गया है। लेट्स सी द ट्राई रन। नाउ इफ यू हैव कॉल्ड दिस फंक्शन गिविंग द वैल्यू ऑफ ns2, तो ये ns13, तो यहां रिकर्सिव कॉल में क्या आया 13 मॉडुलस 2 आएगा 1, तो आएगा रिटर्न 1 प्लस 13 बाय 2 is 6 into 10,
तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इनटू 10, दैट विल सी। नेक्स्ट कॉल जो हुई जहां पे अभी n की वैल्यू 6 पास हुई है, 6 मॉडुलस 2 आता है 0, तो ये कॉल हुआ 0 प्लस D2B फंक्शन, जहां पे नेक्स्ट 6/2 पास कर रहे हैं, तो 6/2 पास करने से 3 पास हुआ और इंटू 10। 3 के लिए जब कॉल हुई तो नेक्स्ट वैल्यू ऑफ n इज 3, 3 मॉडुलस 2 इज 1, तो क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न 1 प्लस डेसिमल टू बाइनरी 3/2 इज 1 इंटू 10। तो यहां पे n की वैल्यू 1 है, 3/2 से 1 पास हुआ, तो 1 मॉडुलस 2 यहां से 1 आया है, तो क्या कर रहा है, रिटर्न 1 प्लस डेसिमल टू बाइनरी 1/2 इंटू 10, तो कॉल किया तो 0 भेजा गया। तो 0 वाली कॉल के लिए लिखा है रिटर्न 0, क्योंकि वो बेस केस है तो वो रिटर्न करेगा 0। अब जब रिटर्न 0 हो रहा है तो क्या हो रहा है, देखिए ये प्रीवियस कॉल को रिटर्न कर रहा है 0, तो यहां पे इसको मिला 0, 0 इंटू 10, 0 प्लस 1, तो ये अपनी प्रीवियस कॉल को रिटर्न कर रहा है 1। ठीक, अब यहां इसको 1 मिला, तो 1 इंटू 10, 10 हो गया, प्लस 1, 1 1, ये इसकी प्रीवियस कॉल को क्या रिटर्न कर रहा है, 1 1। ठीक है, अब ये 1 1 मिला, 1 1 इंटू 10 इज 1 1 0, 1 1 0 प्लस 0 इज 1 1 0 ओनली, प्रीवियस कॉल को क्या रिटर्न कर रहा है, 1 1 0। सो 1 1 0 इज रिटर्न। So when 1 1 0 is received over here and multiplied by 10, so it will become 1 1 0 0 plus 1 will be 1 1 0 1. So final answer will be 1 1 0 1. All right, that is the binary for 13. We will see how to convert a binary number to decimal. So process is explained that how to convert a binary to decimal. तो यहां एक नंबर दिया है 1101, तो यहां क्या करते हैं, ये प्लेस वैल्यू राइट हैंड साइड से 0 1 2 3 है, तो इस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं टू दी पावर 0 से, इस 0 को टू दी पावर 1 से, इसको टू दी पावर 2 से और इसको टू दी पावर 3 से। तो यहां लिखा हुआ है 1 इंटू टू दी पावर 3, 1 इंटू टू दी पावर 2, 0 इंटू टू दी पावर 1 प्लस 1 इंटू टू दी पावर 0, और ऐड करने पे हमें 13 मिल रहा है। तो ये टू दी पावर्स देखनी है, तो यहां जो प्लेस वैल्यू है इसके लिए यहां पे एक वेरिएबल यह है i, जो हम इनिशियली 0 पास करेंगे, और इस जो नंबर है बाइनरी, इसके हम राइट हैंड साइड से डिजिट एक्सट्रैक्ट करके टू दी पावर i को ऐड करना है। तो नंबर जो है इनिशियली अगर सपोज करें 1101 है, तो हमें इस प्रोसेस को परफॉर्म करना है, या कोई भी नंबर है, पर हमें जब सारे डिजिट एक्सट्रैक्ट कर लिए तो हमें प्रोसेस को रोक देना है। तो प्रोसेस को रोकेंगे तो जोड़ते समय हम 0 ऐड करेंगे। तो ये हो गया n इक्वल टू 0, रिटर्न 0 इज द बेस केस विच इज यूज्ड टू स्टॉप। अदरवाइज हमने क्या किया, राइट हैंड साइड से डिजिट निकालिए और उसको टू दी पावर जो भी प्लेस वैल्यू i में है उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। प्लेस वैल्यू को बढ़ाते जाना है हर बार, तो i+1 किया है, और राइट हैंड साइड से डिजिट को हमें रिमूव करना है। जब हमने इसको यूज कर लिया तो उसका इसको रिमूव करना है। तो देखिए यहां पे एक एग्जांपल लिया है कि नंबर की वैल्यू 1101 है और i की वैल्यू 0 पास की है, तो इसके अकॉर्डिंग, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग d में आएगा 1, 1101 से मॉडुलस 10 करेंगे तो d में आएगा 1, तो इट विल बिकम 1 इंटू टू दी पावर 0 इज 1, 1 इंटू 1 प्लस फंक्शन को कॉल किया गया तो डिवाइड बाय 10 कर रहे हैं, n डिवाइड बाय 10 से 110, और i+1 से प्लेस वैल्यू बढ़ गई, वो 1 हो गई अब। सो नेक्स्ट कॉल में नंबर है 110 और i की वैल्यू है 1, n मॉडुलस 10 से आपका आएगा 0, और टू दी पावर i, टू दी पावर 1 इज 2, तो 0 इंटू 2 प्लस नेक्स्ट कॉल के लिए n बाय 10 से लास्ट डिजिट हट गई, 110 से लास्ट डिजिट हटाने पे मिलेगा 1 1, और i की वैल्यू +1 कर रहे हैं, तो यहां i की वैल्यू 1 थी, +1 करने से 2 हो गई। तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा।
इस प्रोसेस में 1 1 जब दिया गया है तो हमारे पास मिलेगा लास्ट डिजिट 1 और i की वैल्यू 2 है तो टू द पावर 2 आया 4 और आइटरेटिव कॉल रिकर्सिव कॉल में n की वैल्यू बाई 10 करने से 1 1 से 1 रिमूव हो गया और i की वैल्यू +1 से नेक्स्ट कॉल में 3 सेंड किया गया। तो i की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है और i की वैल्यू 3 होने पे 1 मॉडुलस 10 से 1 आया और टू द पावर 3 से 8 आया, प्लस कर रहे हैं और नेक्स्ट कॉल में n/2 यानी कि 0 पास कर रहे हैं और i की वैल्यू पास कर रहे हैं 4। सो नेक्स्ट कॉल जब हुई तो वहां नंबर जो आपका n है वो हो गया 0, 0 होने पे रिटर्न कर रहा है 0। तो यहां रिटर्न होके 0 आया जब, तो इस फंक्शन को इससे रिटर्न से 0 मिला, 0 प्लस 1 इंटू 8 इज 8। तो ये अपनी प्रीवियस कॉल को 8 सेंड करेगा, यहां 8 आया, 8 प्लस 1 इंटू 4 आया 4, 8 प्लस 4 12 हो जाएगा। ये प्रीवियस कॉल को 12 सेंड कर रहा है, यहां 12 रिसीव हुआ, 12 प्लस 0 इज 12 ओनली, ये अपनी प्रीवियस कॉल को 12 सेंड करेगा क्योंकि 0 ऐड किया है और 12 प्लस 1 आया 13। तो फाइनल आंसर इज 13। So this way, this binary number is converted into decimal. So that's all for this video. I hope you have understood. Thank you very much.